साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी IQ पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 की 16 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के पेपर का कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे वो आपको पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा आंसर बताएंगे और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी बताएंगे जिससे कि आगामी आने वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो उस टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के बारे में पूछा ये था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या क्या जोड़ा गया था। तो उसमें ये जोड़ा गया था, वो आपको सारा बताया जाएगा। उसका ट्रिक भी बता देते हैं। उसमें ट्रिक क्या था, SPA, ठीक है ना, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों चीजें इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं कुछ टॉपिक पेज पे कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। किसकी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। यह सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा कुछ और भी संविधान संशोधन जो आपके लिए जरूरी है वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूं। जैसे 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद संविधान के किसी भी हिस्से में मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। इस चीज को लेकर के थोड़ा सा आप रहिएगा। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन इस तरीके से हुआ था। उसके बाद फिर 31वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 किया गया था। 36वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 1975, भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था 1975 में। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। ये मैंने अभी आपको ट्रिक से बता दिया है, SPA। ठीक है, इसी हिसाब से याद रखिएगा, सपा करके, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। भाग 4 का में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। देखिए 42वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता मूल कर्तव्यों से, और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज क्या था कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में थोड़ी सी रियायत दी गई थी राष्ट्रपति को कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई। ये हुआ कि एकदम अन्याय हो जा रहा है राष्ट्रपति के साथ, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया था इसलिए। ठीक है, उसमें ये प्रावधान किए गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे, राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। कहां पे? ये 44वां संविधान संशोधन। देखिए जो इंपॉर्टेंट है एक साथ लेके चले आए हैं ताकि आपको आगामी आने वाली परीक्षाएं जो हमारे स्टूडेंट देने वाले हैं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, थोड़ा सा कर दीजिए ताकि जो है इससे आगामी आने वाली वीडियो आपको फटाफट मिलती रहे। संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर उसे विधिक अधिकार में रख दिया गया। कहां पे रखा गया था? 300 के का में रखा गया था। ठीक है ना, 300 के भाग 1 में ए में रखा गया था। ठीक है, चलिए इस अनुच्छेद में रखा गया था। राष्ट्रीय आपात के दौरान 2021 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी ये 44वां संविधान संशोधन की भी खासियत हम बताते चल रहे हैं आपको। ठीक है ना, 52वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में आया था। इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था थी। इसके लिए 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। तो 10वीं अनुसूची कब आई थी? 1985 में आई थी, 52वां संविधान संशोधन से आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? देखिए 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, बैसाखी के दिन हुआ था। रोलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया था। ठीक है, रोलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या पूछते हैं कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून किसे कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रोलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, गिरफ्तारी का विरोध कर रही एक जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी, जिसमें कांग्रेस के अनुसार 1000 और सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। ठीक है, ये नहीं पूछेगा यहाँ पे दो नाम, एक सतपाल, डॉक्टर सतपाल के बारे में और सैफुद्दीन किचलू के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि शंकर नायर ने इस घटना के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। कौन इस्तीफा दिया था? शंकर नायर को याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। ठीक है, इसके साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को भी त्यागा था। देखिए कैसर-ए-हिंद और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि। ये 3-4 पॉइंट तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हुई थी।
गोली किसने चलवाया था? डायर ने, जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। अध्यक्षता मतलब जांच कौन किया था? लॉर्ड हंटर ने, ठीक है ना। गांधी जी ने कौन सा कैसर ए हिंद छोड़ा था? जमनालाल बजाज ने राय बहादुर छोड़ा था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि छोड़ी थी। और शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी अध्यक्षता छोड़ दी थी। ये 4 पॉइंट 5 पॉइंट आप याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से। एक चीज और याद रखिएगा कि मदन मोहन मालवीय जो वो कांग्रेस की तरफ से जो है जांच करे थे, जिसकी कमेटी का नाम उन्होंने क्या रखा था? तहकीकात कमेटी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन बने हैं? पश्चिम बंगाल के गवर्नर जो है वर्तमान राज्यपाल गवर्नर कौन बने हैं? वो आपका है डॉक्टर सीवी आनंद बोस, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं राष्ट्रपति भवन से 17 नवंबर 2022 को, ठीक है, 17 नवंबर 2022 को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बुद्ध चरित पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा गौतम बुद्ध के जीवन पर संस्कृत महाकाव्य शैली में लिखी गई कविता है, जिसको सन 2वीं शताब्दी में शुरुआत में लिखा गया था, ठीक है ना, 2वीं ईस्वी में। चलिए, जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए, जीएसटी जो लागू हुई थी वो लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 को। वस्तु एवं सेवा कर इसका फुल फॉर्म है। 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, ठीक है ना, इनकी मृत्यु हो चुकी है, आप याद रखिएगा। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, द्वारा लागू किया गया था। 101वां संविधानिक संशोधन किया गया था ना, 101वां, ठीक है। अधिनियम 2016 में लाया गया था। 1 जुलाई 2017 को भारत में एक जीएसटी लागू कर दिया गया, ठीक है। 122वां बिल भी था, ये भी आप याद रखिएगा। 101वां संविधान संशोधन और 122वां बिल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पश्चिमी ओडिशा के द्वारा कौन सा फूड फेस्टिवल मनाया जाता है? तो इसका उत्तर क्या है? नुआखाई, ठीक है। नुआखाई पश्चिमी ओडिशा में खाद्यान्न की पूजा के लिए एक त्यौहार है जिसे मनाया जाता है, नुआखाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश गोला गोकर्ण क्षेत्र से कौन जीते हैं? गोला गोकर्ण क्षेत्र है, ये क्षेत्र से कौन जीते हैं? तो लखीमपुर उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्ण विधानसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना संपन्न हुई। भाजपा ने इस सीट को बरकरार रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण जो है इस पर चुनाव हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्वनाथन आनंद जो चेस के ग्रैंड मास्टर हैं किस देश से हैं? तो वो कौन से देश से हैं? वो भारत से है, भारत की शान है, भारत के विश्वनाथन ग्रैंड मास्टर, ठीक है ना। एक शानदार करियर के द्वारा अब उन्होंने कोचिंग भी शुरुआत कर दिया है, ठीक है। चलिए, कई खिताब और सम्मान जीते हुए हैं। सिक्किम का कौन सा लोक नृत्य है? देखिए, इसमें क्लियर क्वेश्चन नहीं मालूम पड़ा है, लेकिन जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंघी छाम है, ठीक है, याक छाम है, तमांग शेलो और मारूनी नाच, ठीक है ना। सिंघी, याक, तमांग और मारूनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कॉमनवेल्थ में भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है वो भाग नहीं लिया है? तो कौन सा नहीं लेता है? वो चाइना भाग इसमें नहीं लेता है। बाकी सभी जो है जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं वो कॉमनवेल्थ गेमों में खेलते हैं। तो देखिए, ब्रिटेन के अभी टोटल जो है वो 56 देश हो गए हैं। 56 में 2 ऐसे देश हैं जो ब्रिटेन के गुलाम नहीं है। उसमें एक घाना है और दूसरा कौन सा देश है? टोगो, ठीक है ना। घाना और टोगो, ये दोनों देश ऐसे हैं जो ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे हैं, फिर भी कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिए हैं। चलिए, ग्रह पर कोई क्वेश्चन आया हुआ था, उस ग्रह के हिसाब से मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा एनालिसिस करके कि सौरमंडल के पिंडों के बारे में। वर्तमान में कुल 8 ग्रह इसमें शामिल हैं। वर्तमान में कुल 8 ग्रह इसमें शामिल हैं और सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, जो हम लोग क्लास 8th में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो नया है वो आपको बता दे रहे हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध और सबसे दूर वरुण है, लेकिन आकार के आधार पर ये थोड़ा सा नया रहेगा, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम याद रखिएगा। उस बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, उसके बाद फिर रुक करके आराम से पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए, द्रव्यमान के आधार पर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण वही चला। वरुण अरुण हो गया है, वहां पर अरुण वरुण था, यहाँ वरुण अरुण हुआ है और पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध वही चला है। देखिए, ये सेम टू सेम यही वाला आ गया है, ठीक है ना। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, ठीक है। आंतरिक ग्रह वाले एकदम सेम टू सेम आ गए, बाह्य ग्रह में थोड़ा सा चेंज हुआ, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह अगर देखा जाए तो बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक। शुक्र और अरुण की घूर्णन दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर है, जबकि अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लेता है शुक्र और अरुण के बारे में, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की तरफ, ठीक। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको मिला है? देखिए, पूरा एनालिसिस लेके चले आए हैं। अंग्रेजी में किसको मिला है? नमिता गोखले को। नमिता गोखले को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है थिंग्स ऑफ लिव बिहाइंड, ठीक है। हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा को। नाटक कौन सा? सम्राट अशोक के नाटक के लिए मिला है। शायद यही पूछा
पूछा भी होगा, क्योंकि यूपी बीएड में भी हिंदी के बारे में ही पूछा गया था। ठीक है, संस्कृत में मिला है विंदेश्वरी प्रसाद मिश्रा को कविता श्रीजति शंखनाद किल के लिए, और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है, तो मेघा मजुमदार को मिला है अब बर्निंग के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो हिंदी के भी आए थे, कुछ और भी क्वेश्चन जो मैथ के आए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें नहीं करा सकते तुरंत अभी, जैसे चंद्रमा का पर्यायवाची, ये जो ऑप्शन में रहा होगा उस हिसाब से लगाना रहेगा। जैसे हिमांशु होगा तो हिमांशु होगा, शीतल होगा, जो भी होगा। तो शुद्ध अशुद्ध से 2 क्वेश्चन, विलोम से 3 क्वेश्चन, पर्यायवाची से 3 से 4 क्वेश्चन, बॉड मास से 2 क्वेश्चन, औसत से 2 क्वेश्चन, समय दूरी एक एडवांस मैथ से 3 क्वेश्चन आया था। एडवांस मैथ का एक शंकु का भी क्वेश्चन आया था कि शंकु का आयतन बताइए, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका ऑप्शन अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे पूछ सकता है ना कि बेलन का आयतन, क्या ऐसे पूछ सकता है कि शंकु का आयतन बताइए, तो 1/3 गुणे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो आप लगाएंगे। ठीक है, दिशा दूरी से 1 क्वेश्चन था, मिरर से 2 क्वेश्चन था, कोडिंग एंड डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे, और डायग्राम से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है ना, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में जो हमारे स्टूडेंट जो हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें कोई समस्या ना हो और वो सिलेक्शन लेके चलें। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। जय भारत, जय भारती।